हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी तैयारी है हमारी माँ देवराड़ी देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो हमारे पंडित जी मिल चुके हैं यहाँ पे काफ़ी समय बाद। स्वास्थ्य पान ठीक तो माँ? अब तैयारी? अच्छा, और सब बढ़िया ना? तो दोस्तों, अभी तैयारी है हम लोगों की माँ देवराड़ी देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, धीरे धीरे धूप यहाँ से आ चुकी है और अभी हमारा गांव सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। वहाँ पे अभी धूप नहीं आई है। तो आजकल चल रहे हैं हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट। तो हरियाली T20 टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ का भी दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने भी ज़रूरी है। तो अभी जा रहे हैं हम देवल गांव से नीचे। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। नमस्तुभ्यं संततमोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो सिद्धिविनायक भगवान की जय। ततो अग्रे बोलो कलश देवताभ्ये नमो नमः। हरि ओम। बोलो कलश देवताय कन्याकुमारी तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। पुरुषोड़ समातृका मैया के जय हो। ततो अग्रे ओंकार देवताभ्ये नमो नमः। ओंकार का ध्यान करें सा ओम पाद्यगंध अक्षतम पत्रपुष्पम समर्पयामि नमो नमः। विष्णु कलशाय नमो, विष्णु स्तंभाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि नमः, पद्मपुष्पम समर्पयामि नमः। रुद्र कलशाय नमो नमः, गंध अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। इंद्र कलशाय नमो नमः, पत्रपुष्पम धूप दीपधा भाव नैवेद्यम समर्पयामि ते प्रार्थित। ब्रह्म कलश का ध्यान करें सह यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति। सर्वप्रथम माँ देवराड़ी देवी के इस पावन भूमि में मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे माँ देवराड़ी देवी का मंदिर देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही सुंदर मंदिर माँ देवराड़ी देवी का। हाथ जोड़े सुखमा दुखमा पर जोड़नी रहे, सुखमा दुखमा पर जोड़नी रहे। भगवती तो देनी होई गए, भगवती तेरे सजीलो श्रृंगारा। हे माता तो देनी होई गए। चलर बदली राधे राधे तो स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के धोनी के दून स्टेडियम पे। तो यहाँ पे अभी हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही टीमें लाइनअप और साथ में आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्री रणधीर सिंह रावत जी और सम्मानित अंपायर की भूमिका में नीरज और दीपक। जय माता। प्रारंभ होता हुआ काफी एक्टिव रहते हैं ये भी। चलो तो धन्यवाद कमेटी के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हमारे यहाँ पर गांव के गणमान्य व्यक्ति भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ। तो खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए यहाँ पर रणधीर सिंह रावत जी धन्यवाद करना चाहेगी कमेटी और पूरे ग्रामवासियों का कि आप अपना अमूल्य समय देकर। एक और खिला, एक बॉल और खिला। नहीं छोटे दे दे। नाइस बॉल कैमू से सर बोलो। हाँ चलो चलो ना भैया।
जीत के मचकोला ने और आरसीसी पार्ली को पहले बैटिंग देने का मुकाबला फैसला लिया है। तो आज बाबा आरसीसी 11 पार्ली मचकोला बैटिंग करेगी। बनाम और आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा चोड़ा बनाम दुआ बी के बीच। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर खेलने का प्रयास वहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सागर राणा के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद के साथ ओवर जारी रखेंगे गेंदबाज अखिलेश। चोड़ा की टीम के गेंदबाज, लेकिन इस मर्तबा उनको जगह दी गई बाबा 11 मचकोला की टीम में। हल्की सी अपील और आउट। क्या थमा बैठे वहां पर सीधे विकेट कीपर अमित के हाथों में। तो पहला झटका लगता हुआ यहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सागर के रूप में आरसीसी क्लब पार्ली को, और पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज अखिलेश बिष्ट को। चलता क्या लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सागर को। अब नए बल्लेबाज के रूप में लोकेश राणा, पाटली के नए बल्लेबाज के रूप में लोकेश राणा, और सामने है गेंदबाजी पर अखिलेश बिष्ट। तो धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पे, और सामने है बल्लेबाज लोकेश राणा। पहला झटका लगता हुआ यहां पर आरसीसी क्लब पार्ली को, बिना खाता खोले आउट हुए बल्लेबाज सागर। चले गेंदबाज अखिलेश, और इस मर्तबा बढ़िया गेंद, और फिर से थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद को फील्ड किया गेंदबाज क्षेत्र रक्षक अमित के द्वारा, और अखिलेश अपने कोटे के पहले ओवर के 5वीं गेंद के साथ। सामने है बल्लेबाज सूरज, और बढ़िया गेंद थी, यॉर्क लाइन की गेंद थी। तो धीरे धीरे पहला ओवर मचकोला की ओर से अखिलेश के द्वारा मात्र 1 रन और 1 सफलता अर्जित की उन्होंने सागर के विकेट के रूप में। फिलहाल चले गेंदबाज अखिलेश, ओवर की अगली गेंद, और इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, दौड़कर 1 रन पूरा किया। खाता खोला वहां पर सूरज का, और 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में दूसरे ओवर के साथ गेंदबाज मयंक, दूसरे गेंदबाज के रूप में मयंक, और सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर, और आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ आरसीसी बनाम मचकोला, जिसमें कि मचकोला ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया आरसीसी क्लब पार्ली को, और अच्छी शुरुआत पहले ओवर में एक सफलता दिलाई अखिलेश ने। अगली गेंद इस बार काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सूरज। तो डॉट बॉल के साथ मयंक का ओवर शुरू होता हुआ। चले छोटे से रनअप के साथ गेंदबाज मयंक। सूरज के लिए इस बार बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी ऑप्शन से और भी बाहर की ओर निकलती हुई। तो पहला अतिरिक्त रन यहाँ पर गेंदबाज मयंक के द्वारा आता हुआ, और अतिरिक्त में टीम का खाता खुलता हुआ 3 रन। गेंदबाज मयंक चले सूरज के लिए, और इस बार काफी ऊंची हवा में उसके नीचे फील्डर, और कैच, बेहतरीन कैच यहां पर विक्रम के द्वारा, और पहली सफलता मिलती हुई यहां पर गेंदबाज मयंक को, और दूसरा झटका लगता हुआ आरसीसी क्लब पार्ली को। मात्र 1 रन बनाकर सूरज पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज के रूप में टीम कैप्टन अरविंद राणा, एक ऑलराउंडर की भूमिका में अरविंद, दमदार गेंदबाज और दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
हालांकि इस बार दबाव में जरूर आए होंगे, 2 विकेट जल्दी ही गिर चुके हैं। तो अभी मयंक का सामना करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में अरविंद राणा। लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं, काफी चर्चित नाम सुना होगा आपने। फिलहाल चले गेंदबाज मयंक और इस बार ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ। तो एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। आरसीसी क्लब पार्ली का स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले गेंदबाज मयंक अरविंद राणा के लिए ये गेंद, और इस बार फिर से शॉर्ट पिच जरूर थी लेकिन टप्पा खाने के बाद चले गेंदबाज बॉबी। अंपायर को पार करने के बाद ये गेंद हवा में, उसके नीचे विक्रम, और कैसे दूर। और जब तक गेंद को संजय के द्वारा फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका, और 2 रनों के साथ स्ट्राइक अपने पास रखी बल्लेबाज दीपक राणा ने। और टीम का स्कोर अब 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी वापसी यहां पर आरसीसी क्लब पार्ली की अंतिम 5वें ओवर में। चले गेंदबाज बॉबी ओवर की अगली गेंद के साथ, सामने बल्लेबाज दीपक, और इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड की कमी के कारण पेट से जा टकराई गेंद और दौड़कर चार रनों का इशारा अंपायर का। दौड़कर भी 4 रन पूरे कर लिए थे। योगेश तुमने कंफर्म करे। तो अंपायर इशारा 6 रन। धन्यवाद दीपक। और 6 रनों के साथ चले गेंदबाज बॉबी। अगली गेंद दीपक के लिए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी बिल्कुल उनकी रडार में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। दूसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ। बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं शाबाश। अंतिम गेंद के साथ चले गेंदबाज बॉबी, और पहला रन पूरा किया जब तक गेंद को संजय के द्वारा फील्ड किया जाता। 2 रन लेने का मौका, और 2 रनों के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो पहली इनिंग समाप्त होती हुई आरसीसी क्लब पार्ली का स्कोर है 113 रन। तो जीत के लिए 114 रनों का लक्ष्य दिया यहाँ पर बाबा 11 क्लब मचखोला को। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। पहली गेंद शुभम के लिए, गेंद इस बार खेल दिया उसे बॉलर की दिशा में जब तक गेंद को मन्नू राणा के द्वारा फील्ड किया जाता है। 1 रन लेने का मौका। खाता खोला राकेश ने, और टीम के खाते में एक और रन जुड़ता हुआ बाबा 11 मचखोला का। 48 रन हो चुका है टीम का स्कोर। जीत के लिए मात्र 114 रनों का लक्ष्य है। 113 रन बनाए आरसीसी क्लब पार्ली ने। फिलहाल गेंदबाजी पर अरविंद राणा, सामने है बल्लेबाज गोलू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ये गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर पंकज राणा के द्वारा देखने को मिलता हुआ। निश्चित तौर पर 1 रन बचा अपनी टीम के लिए। तो रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट थमा बैठे शुभम। फिलहाल अरविंद राणा इस ओवर में अगली गेंद के साथ, सामने है बल्लेबाज गोलू। चले ये गेंद, और इस बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी अरविंद राणा के द्वारा। काबिल तारीफ गेंदबाजी, ऑलराउंडर की भूमिका में अरविंद राणा अपनी टीम के लिए बैटिंग में 42 रनों का योगदान दिया, और गेंदबाजी में अब तक एक सफलता अर्जित कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। फिलहाल चले दूसरे ओवर में अगली गेंद अरविंद राणा की, पर उछाल लेती हुई गेंद। अनुभव साफ दिखाई देता हुआ अरविंद राणा, और साथ ही बल्लेबाज गोलू के पास भी अनुभव की कमी नहीं। तो धीरे धीरे मुकाबला चलता हुआ आरसीसी क्लब पार्ली बनाम बाबा 11 मचखोला के बीच। इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दुआ बी बनाम चोड़ा के बीच। चले अगली गेंद के साथ अरविंद राणा, आराम से
थोड़ी सी परेशानी अपने बॉलिंग थ्रो में अरविंद राणा को। तो 2 गेंदबाज 3-3 ओवर करेंगे और बाकी गेंदबाज बचे ओवर करेंगे। फिलहाल चले गेंदबाज अरविंद राणा ओवर की अगली गेंद के साथ गोलू के लिए। इस बार खेल दिया उसे बॉलर की दिशा में, जब तक गेंदबाज अरविंद राणा के लिए लंबी क्षेत्ररक्षण और राकेश के द्वारा थोड़ी सी सुस्ताई यहां पर फैलती हुई। तो 1 रन के साथ छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की भी समाप्ति की घोषणा अंपायर नीरज के द्वारा। तो ओवर समाप्त हो चुके हैं 5 और टीम का स्कोर है 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर मचकोला की टीम पहले क्षेत्ररक्षण किया और पार्ली को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। पार्ली ने स्कोर खड़ा किया 113 का और दीपक राणा अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेते हुए जीआईसी सिदोली एंड से सामने है बल्लेबाज गोलू। चले पहली गेंद और इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज गोलू। तो टीम अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। चले गेंदबाज दीपक, ये गेंद और बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला उस ओर लोकेश फील्डर थे, गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका। तो बाबा 11 मचकोला का 50 रन पूरे होते हुए इसी 1 रन के साथ और धीरे धीरे अब राकेश स्ट्राइक लेंगे दीपक राणा की अगली गेंद का। चले गेंदबाज दीपक राणा ओवर की अगली गेंद के साथ और इस बार बढ़िया गेंद थी। तो पहले ओवर के मुकाबले दूसरे ओवर में अच्छी वापसी अब तक दीपक राणा के द्वारा। 3 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद के साथ चले और फिर से बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल। तो अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। तो देखना है कि अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज राकेश। चले दीपक, गेंद और फिर से उठाकर खेलने का प्रयास राकेश के द्वारा, कामयाब नहीं हो पाए बल्लेबाज राकेश। तो ओवर की अगली गेंद के साथ फिर से दीपक राणा, ये गेंद और फिर से डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो काफी अच्छा ओवर घटता हुआ आरसीसी क्लब पार्ली की तरफ से। ये इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया दीपक राणा ने। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 50 रन। 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद बाबा 11 मचकोला और गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज आरुष अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेते हुए और सामना करेंगे बल्लेबाज गोलू, जो कि टीम के लिए आज ओपन करने के लिए आए थे। गोलू और सुमित भंडारी ने 16 रनों का योगदान दिया। क्लीन बोल्ड किया गया उन्हें अरविंद राणा के द्वारा और दूसरा विकेट अभी गिरा रनआउट के रूप में शुभम का, जिन्होंने की 22 रन बनाए अपनी टीम के लिए। तो फिलहाल धीरे धीरे तैयार होते हुए बल्लेबाज गोलू और गेंदबाजी पर गेंदबाज आरुष राणा। चले गेंदबाज आरुष राणा अपने कोटे का दूसरा और पारी का ये 7वां ओवर। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात जहां आरसीसी क्लब पार्ली का स्कोर था 47 रन, वहीं 43 रन था। 6 ओवर की समाप्ति पर 27 रन था। तो मचकोला का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 50। चलिए ओवर की पहली गेंद के साथ गेंदबाज आरुष, एकेडमी कर्णप्रयाग एजुकेशन ट्रेनर हमारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि श्री रणधीर सिंह रावत जी के द्वारा। तो आप आए और मैन ऑफ द मैच तो आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो गोलू 44 रन की शानदार आधसी पारी, जिसकी बदौलत टीम ने मुकाबला जीता और अपने नाम किया। अज्जू, आज आपकी बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन अगले मैच में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। भरपूर सहयोग इस मैच को जिताने में लगाया, लेकिन मैच है, हार और जीत खेल का ही पक्ष होता है। तो जीतने वाली टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और जो टीम कुछ रनों से रह गई है, मैं उनका हौसला उत्साहवर्धन करना चाहूंगा
और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में हमारी पूरी कमेटी के लिए उनका भी धन्यवाद, आपने हमें आज यह सम्मान दिया। साथ में मैं यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग की ओर से आप सभी युवा साथियों को, सभी खेल प्रेमियों को अपनी पूरी एकेडमी की ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी नौजवान साथी हैं तो मैं आपसे यह भी विनती करता हूं कि हमारे यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग में 15 जनवरी से और 31 जनवरी तक जो भी हमारे नौजवान साथी हैं जो अग्निवीर आर्मी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 15 जनवरी से और 31 जनवरी तक वहां पे एडमिशन ओपन है। 1 फरवरी से एकेडमी में प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी नौजवान साथी आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, अपना जो जीवन है वो भारतीय सेना के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो उनका यूथ फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी खेल प्रेमियों को, हमारी कमेटी की टीम को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और इस होने वाले टूर्नामेंट के लिए जो आगामी इसका सफल आयोजन रहेगा, उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं अपने बड़े भाई साहब को देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रणधीर सिंह रावत जी, यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग एजुकेशन ट्रेनर। और आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन भी है कि अगर आप अग्निवीर में भर्ती में प्रतिभाग टॉस प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होती हुई। जल्दी बोलना, बैट फर्स्ट तो दुआ ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो ब्रदर्स क्लब दुआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया क्षेत्र रक्षण के लिए टीम चोड़ा को। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो तीसरा अतिरिक्त रन इस ओवर से आता हुआ गेंदबाज हरीश का। तो धीरे धीरे मोहित हरीश अपने कोटे का और पारी का पहला ओवर लेते हुए चले हल्के फुल्के कदमों से। अंपायर ने इसको पार करने के बाद ये गेंद, और इस बार गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर सौरभ के बल्ले से, और इन 6 रनों के साथ खाता खुला वहां पर बल्लेबाज सौरभ का। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 10 रन। चले गेंदबाज हरीश, इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी वापसी इस छक्के के बाद। चले गेंदबाज हरीश, ओवर की अगली गेंद के साथ सामने है बल्लेबाज सौरभ। गेंद इस बार रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास, ओवर की हुई समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर समाप्त हुआ हरीश का। अब नए गेंदबाज के रूप में नए गेंदबाज हरीश। तो हरीश चेक इन, चले गेंदबाजी पर, और सामने है बल्लेबाज मोहित। पहली गेंद हरीश की और लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ। तो अतिरिक्त के साथ दूसरा ओवर की शुरुआत। चले गेंदबाज हरीश, और इस मर्तबा खूबसूरत शॉट। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दूसरे रन के लिए पलटे, गेंद के पीछे है कप्तान जितेंद्र, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता 2 रन लेने का मौका, और 2 रनों के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज मोहित। चले गेंदबाज हरीश, ओवर की अगली गेंद के साथ, और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ा सा नीचे रहती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई ब्रदर्स क्लब दुआ।
सलामी जोड़ी मोहित और सौरभ की। सौरभ ने खूबसूरत छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। फिलहाल चलेगी अगली गेंद के साथ हरीश। इस बार हल्के हाथों से खेला गेंद को, जब तक गेंद फील्ड होती। मंजीत के द्वारा 1 रन लेने का मौका और छोर बदलाव। स्ट्राइक पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज सौरभ। पहली मर्तबा सामना करेंगे इस टूर्नामेंट में हरीश का, और इस बार बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद, बिल्कुल नीचे रही गेंद टप्पा खाने के बाद। तो काफी मेहनत की है यहाँ पर पिच को बनाने में हमारे युवा साथियों ने। फिलहाल अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज हरीश, और इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी, कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद नहीं। रन लेने का मौका और पूरा किया 1 रन के साथ। छोर बदला बल्लेबाज सौरभ ने। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज मोहित। 4 केजीओ पर बल्लेबाजी करते मोहित और 7 केजीओ पर नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सौरभ। तो फिलहाल पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ और दूसरे ओवर में गेंदबाज हरीश के द्वारा अगली गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, और गेंद एक और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई दूसरे। तो हरीश का ओवर हुआ समाप्त 2 ओवर, और इस बार बढ़िया वापसी प्रशांत के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। जीआईसी सिदोली में अध्यापक के रूप में कार्यरत गेंदबाज प्रशांत अपने कोटे के आखिरी ओवर और पारी के अंतिम ओवर के साथ चले ये गेंद, और इस बार सौरभ के बल्ले से एक और खूबसूरत शॉट। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी, इस बार आ जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर सौरभ के द्वारा ओपन करने के लिए आए थे, और अभी अंतिम ओवर तक टिके हुए। बासठ के निजी ओवर पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सौरभ। चले अगली गेंद, और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, सफल नहीं हुए पाए बल्लेबाज। तो धीरे धीरे प्रशांत का ओवर अंतिम क्षणों में चलता हुआ। 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है, मात्र 2 गेंदों का खेल शेष। तो देखना है कि स्कोर कितना और पहुंचा पाते हैं टीम का बल्लेबाज सौरभ। चले अगली गेंद के साथ एक गेंद और खूबसूरत प्रहार। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन। लाइनमैन ऋषभ का इशारा 6 रनों का। तो अंतिम गेंद का खेल शेष, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। 95 रन। तो देखना है कि क्या 100 रनों का आंकड़ा टीम पार कर पाती है या नहीं। तो प्रशांत के ओवर की अगली गेंद। चले गेंदबाज प्रशांत सौरभ के लिए ये गेंद, और डॉट बॉल के साथ इनिंग की समाप्ति, ओवर की भी समाप्ति। और जीत के लिए ब्रदर्स क्लब दुआ ने स्कोर रखा है 96 रनों का। 95 रन बनाए टीम ने, जिसमें कि महत्वपूर्ण योगदान रहा बल्लेबाज सौरभ का। बोलेना 68 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली बल्लेबाज सौरभ ने, और नाबाद रहे अंत तक। 23 रन का स्कोर है टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। चले गेंदबाज पंकज। ओवर की अगली गेंद इस बार जेपी के लिए खेल दिया उस ओवर फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करते पहला रन पूरा किया, और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज अंशु। 1 ओवर में 3 रन दिए और 3 सफलताएं अर्जित की गेंदबाजी में अंशु ने, और इस मर्तबा बल्लेबाजी में अब फिलहाल चले गेंदबाज पंकज। अंशु के लिए इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, और दौड़कर 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अब फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज जेपी। तो अंशु एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं अपनी छोटी सी पारी में। फिलहाल गेंदबाज तैयार पंकज, और सामना करेंगे बल्लेबाज जेपी।
चले ये गेंद और इस मर्तबा फुल टॉस गेंद और लंबा साइड 6 रनों के लिए। तो जेपी के बल्ले से निकलने वाला है पहला छक्का और पारी की ओर से लगने वाला है तीसरा छक्का। गेंदबाज पंकज ओवर की अगली गेंद के साथ जेपी के लिए। चले पंकज जेपी के लिए गेंद और इस बार कट किया हल्के हाथों से उस ओर फील्डर और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है। 1 रन लेने का मौका और 1 रन के साथ छोर बदला। स्ट्राइक पर फिर से बल्लेबाज अंशु और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवरों का मुकाबला और पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर। चले गेंदबाज ये गेंद और इस बार गिल्लियां बिखेर दी बल्लेबाज अंशु की और पंकज को मिलने वाली है पहली सफलता और टीम को लगने वाला है दूसरा झटका मात्र 37 के निजी योग पर। और आउट है बल्लेबाज अंशु। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर बल्लेबाज का नाम कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचा दें। मनीष आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और हरीश। अंशु आज के मैन ऑफ द मैच के हीरो। शानदार प्रदर्शन उनके द्वारा। 1 ओवर 3 रन 3 विकेट और 12 रनों की बहुमूल्य पारी तुलसेन के बीच मैदान के ऊपर। तो यहाँ पे थर्ड मैच टॉस प्रक्रिया शुरू होती हुई तुलसेन और चिंडू के बीच। तो तुलसेन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो धन्यवाद। तुलसेन ने टॉस जीतकर पहले और टीम चिंडू को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम तुलसेन ने। चले गेंदबाज अमन ओवर की अगली गेंद के साथ मंजीत के लिए। इस बार कट किया वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते खाता खोला मंजीत ने। 1 रन के साथ छोर बदला। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज मनीष और धीरे धीरे मैच अंतिम क्षणों में पहुंचता हुआ। चले ओवर की अगली गेंद के साथ गेंदबाज अमन मनीष के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, बढ़िया शॉट और सीधे गेंद फील्डर के हाथ में। गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका। अब धीरे धीरे टीम जीत की ओर अग्रसर होती हुई टीम चोरड़ा। अगली गेंद और इस बार कट कर दिया हल्के हाथों से खेला मंजीत ने। 1 रन के साथ छोर बदला और 1 रन के साथ अब धीरे धीरे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। चले गेंदबाज अमन ओवर की अगली गेंद मनीष के लिए। इस बार उठाकर खेल दिया उस ओर कोई भी फील्डर नहीं जब तक गेंद को फील्ड करते के सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 91 रन। मात्र 5 रन दूर टीम चोड़ा जीत से और ओवर की समाप्ति हुई अमन की और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेते हुए गेंदबाज अखिलेश 2 ओवरों में 5 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की अमन ने। फिलहाल अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज अखिलेश और सामना करेंगे बल्लेबाज मंजीत। ये गेंद और इस बार खेल दिया बॉलर की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका और धीरे धीरे रनों के अंतर को कम किया। चले गेंदबाज अखिलेश। अगली गेंद इस बार काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और धीरे धीरे अब हम अखिलेश ओवर की अगली गेंद के साथ चले।
ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला उस और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते पहला रन पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट मना किया। मंजीत ने स्ट्राइक अपने पास रखेंगे मंजीत। चले अगली गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेला बगैर किसी रन के। तो अखिलेश का एक और ओवर घटता हुआ और जीत से मात्र टीम 3 रन दूर। तो देखना कि मंजीत चौके से टीम को जीत दिला पाते या नहीं। हवा में गेंद फील्डर उसके नीचे लेकिन थोड़ी सी आगे टप्पा खा के गिरी गेंद। 1 रन लेने का मौका। तो अब 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज मनीष और जीत से मात्र 2 रन दूर टीम चुरड़ा। चले गेंदबाज अखिलेश और इस बीच खूबसूरत शॉट और हो चुका है स्कोर लेवल। अखिलेश का ओवर हुआ समाप्त। तो इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा तो उसका भी आप लोगों को लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। गेंदबाज का नाम तो अब 1 रन चाहिए जीतने के लिए यहाँ पे चोरला की टीम और को। जीत से मात्र 1 रन दूर स्कोर लेवल हो चुका है। और अब देखना है कि गेंदबाज सागर। तो अब मैं थोड़ा बैटरी चार्ज भी कर लेता हूँ, इसके बाद अगला मैच तुम लोगों को दिखाऊंगा। ओवर चलता हुआ और इसी 1 रन के साथ तो दोस्तों टीम ब्रदर्स क्लब दुआ ने जीत हासिल की। चोरला ब्रदर्स क्लब दुआ को हराया। टीम के साथ खाता खुला टीम का और खाता खुला यहाँ पर सचिन का। अब सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नवीन। ये गेंद और गेंद हवा में उसके नीचे फील्डर और आसान सा कैच और पहले विकेट का पतन होता हुआ भगवती क्लब तुलसेन का। तो नवीन बिना खाता खोले आउट। तो पहले विकेट के रूप में सफलता मिली वहां पर एडी को। शानदार कैच पकड़ा वहां पर सौरभ ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का नाम अनूप। तो नए बल्लेबाज के रूप में अनूप स्थान लेंगे नवीन का। तो धीरे धीरे अब मुस्कान क्लब चिंडू की टीम के खेमे में खुशी। चले गेंदबाज एडी, सामने है बल्लेबाज अनूप। चले एडी अगली गेंद अनूप के लिए। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज अनूप का लेकिन सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज। और धीरे धीरे गेंदबाज एडी को। एडी अच्छी गेंदबाजी एडी के द्वारा पहले ही ओवर में सफलता मिलती हुई एडी को। चले गेंदबाज अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास अनूप के द्वारा सफल नहीं हुए बल्लेबाज। और एक और डॉट बॉल के साथ एडी का ओवर प्रगति पर। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 1 रन दिया और एक सफलता अर्जित की एडी ने। तो धीरे धीरे 12 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ। चले और इस बार बढ़िया शॉट वहां पर बल्लेबाज अनूप के द्वारा। पहला रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली क्षेत्र रक्षक के द्वारा। सुमित के द्वारा। चले गेंदबाज एडी ओवर की अगली गेंद और इस बार फुल टॉस गेंद थी, सफल नहीं हुई बल्लेबाज। ओवर की हुई समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम भगवती क्लब का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज नवीन। पहली गेंद पर कैच आउट है सौरभ के हाथों में। अब ओवर में आए हैं गेंदबाज सुमित। मुस्कान क्लब चिंडू के अगले गेंदबाज के रूप में सुमित। अनूप के लिए ये गेंद और बेहतरीन गेंद। पिछले मुकाबले में हालांकि अतिरिक्त रनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे गेंदबाज सुमित। अकेले ही 14 अतिरिक्त दिए थे लेकिन इस ओवर में बढ़िया वापसी। और अगली गेंद के साथ चले अनूप के लिए ये गेंद फुल टॉस गेंद उसके नीचे फील्डर
और कैच ड्रॉप होता हुआ। सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप किए हैं अब तक भंगड़ा की टीम ने। एक ही मुकाबले में 14 कैच छोड़े और उसके बाद नंबर आता है मुस्कान क्लब चिंडू का। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने काफी कैच छोड़े थे। फिलहाल इस मुकाबले में पहला जीवन दान मिलता हुआ अनूप को। और अब सामने आ चुके हैं बल्लेबाज सुमित के। चले अगली गेंद और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर किशोर के दस्ताना में। फिलहाल पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। गेंदबाज सुमित ओवर की अगली गेंद के साथ। चले सचिन के लिए यह गेंद, इस बार बढ़िया गेंद। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन इस ओवर में काफी खराब गेंदबाजी गेंदबाज मनवर के द्वारा। फिलहाल तैयार गेंदबाज, शायद इनको ऑफ स्टंप नहीं दिख रहा है। अगली गेंद और इस बार अब जाके ऑफ स्टंप पर डाली गेंद। तो बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर सुमित के द्वारा। अगर यहां से भगवती क्लब तोरसेन 1-2 विकेट और चटकाती तो मैच में वापसी हो जाएगी, लेकिन सुमित को देख के तो ऐसा नहीं लगता। सुमित जल्दी जल्दी मैच समाप्त करने के मूड में। चले गेंदबाज मनवर और इस बार फिर से बढ़िया वापसी ऑफ स्टंप पर डाली गेंद। ओवर चलता हुआ ये पारी का 7वां। तो धीरे धीरे मैच अंतिम ओवरों में चलता हुआ। चले गेंदबाज मनवर ओवर की अगली गेंद सुमित के लिए और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास सफल हुए बल्लेबाज। और एक और डॉट बॉल के साथ मनवर का ओवर जारी। चले गेंदबाज मनवर, ऊंचा शॉट, फील्डर कोई नहीं उसके नीचे और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। तो चिंडू के दर्शक काफी जल्दी जल्दी चौके का इशारा करते हुए 4 रन। तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ मनवर का। ओवर की अगली गेंद और इस बार बढ़िया वापसी। ओवर की समाप्ति हुई इस डॉट बॉल के साथ। तो ओवर समाप्त हुए 7 और टीम का स्कोर है 65 रन। मात्र 10 रन दूर टीम जीत से। तो नवीन अपने कोटे का आखिरी और पारी का 8वां ओवर लेते हुए जीआईसी सिदोली एंड से। और अब जीत के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता। चलिए पहली गेंद नवीन की सुमित के लिए और इस बार हल्का रन का खतरा हो सकता है और रन आउट हो सकता था। विकेट कीपर काफी पीछे खड़े जरूर थे। 4 रन और ओवर थ्रो के रूप में 4 रन और 5 रन। तो अंपायर कितने रन? 5 रन। 5 5 रन। तो अब जीत से मात्र 5 रन दूर। कैच ड्रॉप। एक मौका जरूर बना था इसने। निकाला वो एक कैच और ड्रॉप भगवती क्लब तुलसेन के विकेट कीपर सुरजीत के द्वारा। कैच होना चाहिए था, आसान सा मौका था। 3 रनों की और जरूरत टीम को जीत के लिए। और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रन और यहाँ पे जीत चुके हैं मुस्कान क्लब चिंडू। इस चौके के साथ मुस्कान क्लब चिंडू की टीम पहली जीत दर्ज करती हुई। और आज के मैन ऑफ द मैच सुमित। देखा तो सुमित को मैन ऑफ द मैच दिया गया श्री धूम सिंह चौधरी जी के द्वारा। निश्चित तौर पर आज की मैन ऑफ द मैच बढ़िया पारी 32 रनों की।
तो सुमित और भगवती क्लब तुलसेन इस मुकाबले को हारती हुई। जीतेंगे भाई। मेरा नया गाना जनवरी में रिलीज होगा, धनपुर या जादूगर छोरा। मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आपको। 6 फीट को जान पड़ी धनपुरिया बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सदी बांधे देखना छे धनपुरिया ची देख वो तेरी आँखों की नींद चुरोलू देखो नाम एक बिजोलू तेरा आँखों की नींद चुरोलू देखो नाम एक बिजोलू ओ मिछो धनपुरा जादूगर छोरा ओ मिछो धनपुरा जादूगर छोरा ओ मिछो धनपुरा जादूगर छोरा ओ मिछो धनपुरा जादूगर छोरा। धन्यवाद जितेंद्र भाई। जनवरी में रिलीज होगा गाना। बहुत बढ़िया। तो अग्रिम आपका गाना जरूर हिट होगा। तो धन्यवाद किशोर। और आज